हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर, स्वागत करता हूं यकीन बैच के सेकंड लेक्चर में। सबसे पहले तो आई एम वेरी 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 सॉरी, मैंने 2 साल बोल दिया था बेटा, बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं। मुझे 1 साल ही बोलना था और 1 साल में ही आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। लेकिन उस 2 साल बोलने के बाद ना एक कहानी लिंक हो रही है, एक लॉजिक लिंक हो रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा कम करो। यार पहली बार देखा है ऐसे बच्चे जो पैसा भी दे रहे हैं और कह रहे हैं सर कम पढ़ाओ, चलो चलो कम पढ़ाओ सर, ज्यादा मत पढ़ाओ, पैसा ले लो भले ही और ले लो लेकिन कम पढ़ाओ। उन लोगों का मेरा कहना है बेटा आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप ड्रॉपर क्यों बने? आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि आप अपियरिंग में नीट क्वालिफाई कर सकते थे? मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अपने आप से कहीं ना कहीं आप पूछेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सर मेरा 11th का 4 महीना खराब हो गया था, या आप ये कहेंगे कि सर मेरे कंपेयर में दूसरे लोगों ने ज्यादा मेहनत करी और अभी आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। ये तो गलत बात है। और मैंने आपको चैलेंज दिया है ये कि किसी भी इंस्टेंट पे हर लेक्चर में आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे सिलेक्शन के लिए मेरे से ज्यादा ये मास्टर मेहनत कर रहा है, और वो पहला लेक्चर ही प्रूफ हो गया। और आप कह रहे थे सर ये 2 साल वाला लेक्चर है क्या? अरे बेटा 2 साल वाला लेक्चर तो नहीं है तो इसी साल वाला लेक्चर। लेकिन आप एक बात बताओ, सिलेबस तो 2 साल का पढ़ना है। हाँ सर, समय आप 2 साल देंगे मुझे? नहीं सर, हम 1 ही साल देंगे, हमें अगले साल नीट फोड़ना है। अच्छा सही कह रहे हैं आप समय मुझे 1 साल देंगे। गलती से मेरे मुंह से निकल गया 2 साल तो आपको बुरा लगा कि नीट तो मुझे 1 साल बाद ही देना है, लेकिन आप ज्यादा पढ़ने से घबरा रहे हैं। बेटा कोई शौक नहीं है कि हम आपके लिए ज्यादा मेहनत करें। हम क्यों कर रहे हैं आपके लिए ज्यादा मेहनत? क्योंकि जब भी मैं क्लास में आता हूं, आज तक कोटा में मैंने 6 साल पढ़ा है, कभी भी मैं टॉपिक खत्म करने के लिए नहीं पढ़ाता। सर क्लास में जाओगे तो टॉपिक खत्म करना ना, मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपको समझ आए। और आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई भी टेस्ट सीरीज का पेपर या कोई पर्टिकुलर बुक सॉल्व करे या नीट का पेपर दे, आपको ऐसा फील हो अरे यार एमआर सर ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ तो छोड़ देते जो नया लगता। तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगेगा, और कुछ भी नया ना लगे, कल आप जब कोई भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करे या नीट के एग्जाम में बैठे और आपको बहुत ही अच्छा लगे या कंफर्ट जोन में रहे, इसलिए जरूरी है कि अभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। साहब आप कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हो और एग्जामिनेशन में भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, अभी भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप अभी कंफर्ट जोन में रहोगे, अभी अगर अपने आप को स्ट्रेच नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फाइनल एग्जाम में बैठ के आपको ऐसा महसूस होगा ये क्या पूछ रहा है, ये वाला सवाल तो मास्टर ने नहीं कराया था या मैंने नहीं किया था। अगर आप अपने आप को अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लोगे तो फाइनल एग्जाम में आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ किया हुआ है। और आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि आपको नीट एग्जाम में 180 मिनट में 180 सवाल अटेम्प्ट करना है, और उसमें से भी 15-20 मिनट इस बात में निकल जाएगा फॉर्म भरने में, वेरिफिकेशन में, आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन में 15-20 मिनट इसका भी निकाल लो, और 5-10 मिनट ओएमआर फिल करने का भी निकाल लो, तो 150 मिनट में 180 सवाल करने हैं। 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा हर सवाल में। तो कैसे कर पाएंगे? एक ही ऑप्शन है, पहले से हर पॉसिबल कंसेप्ट पे आपको 20-20, 30-30 न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना होगा। और हो सकता है कि आपको थोड़ा ये एरोगेंस वाली बात लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। लेकिन अगर एमआर आके यहां पे खड़ा हुआ है तो इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि आपको सिलेबस कवर कराना है। एमआर इसलिए खड़ा हुआ है कि कल को आप पेपर दें तो हो सकता है आप ये बोले कि मेरे से गलती हो गया, लेकिन एमआर ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया था। हर इंस्टेंट पे, हर क्लास में मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए आपसे ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई दूंगा। तो आप क्यों नहीं तैयार हो मेहनत करने के लिए? सर इतना कौन पढ़ेगा? सर 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे का लेक्चर कौन पढ़ेगा? बेटा आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी लोग तो कह रहे थे कि हम पढ़ लेंगे। और सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? 1% का। बुरा मत मानिएगा,
कोटा में भी जब हम पढ़ाते थे तो एक दिन में 6 घंटे की क्लास होती थी। और आप सबसे बेहतर स्टूडेंट बनने की कोशिश करिए, तभी आप बेहतर रैंक लेके आएंगे। आप कमजोर मत पड़िए बेटा, मैं आपको बस रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को स्ट्रेच करो। मैं क्यों कभी सोचा क्यों इतना लंबा लेक्चर पढ़ाया? रीजन है ना बेटा, कुछ ना कुछ ज्यादा कंटेंट। देखो, अगर मैं लेक्चर छोटा करूंगा तो 4 सवाल कम करूंगा, इलस्ट्रेशन कम करूंगा। इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, अगर मैं 15 मिनट 20 मिनट एक लेक्चर को कम करता हूं या 1 घंटे लेक्चर आधे घंटे लेक्चर को कम करता हूं, इससे होगा क्या? मैं 4 सवाल कम कराऊंगा, फिर आप जाके कोई बुक सॉल्व करेंगे तो आपको नया सवाल मिलेगा। आप वहां पे एक सवाल में 20-20 मिनट खराब कर दोगे और मुझे यहां पे आधा घंटा और दे दोगे तो मैं ऐसे 20 सवाल करा दूंगा। समझ रहे हो? चिंता मत करो, बस एक बार आंख बंद करके भरोसा करो। और बेसिक मैथ और यूनिट एंड डायमेंशन के लिए कोई भी प्रैक्टिस बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट बेसिक मैथ तक किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाद में मैं आपको स्ट्रैटेजी बुक सब कुछ बता दूंगा। ठीक है साहब?